यूपीजीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का आज हम क्लास लेकर आ गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज की क्लासेस है। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 16 जून को होने वाला है। तो आप लोगों के लिए हम स्पेशल क्लासेस करा रहे हैं, स्पेशल यूपीजीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए। तो यहाँ पे देखिए, हम आप लोगों के लिए आज जीके का सेट 1 लेकर आ गए हैं। और आप लोगों का एग्ज़ाम तक हम आप लोगों का लगभग सेट 15 यानी कि 15 सेट आप लोगों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए स्पेशल है उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या से कौन है, यहाँ पे बतलाइए। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे बाय पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के बेसिस पे जो भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है 2011 के जनगणना के अनुसार, यहाँ पे बतलाइए। महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो देखिए, अगर 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत की जो सबसे ज़्यादा जो इसका पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश का है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य क्या है क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको जो हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से। लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से पूछा जाता है, पॉपुलेशन की दृष्टि से पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूपी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश। जो यूपी है उसमें टोटल कितने ज़िले हैं, तो आप सभी को पता होगा कि 75 ज़िला है। 75 ज़िला है यूपी में, जो कि सर्वाधिक ज़िला वाला राज्य भी है उत्तर प्रदेश। जो राज्य है सर्वाधिक ज़िला वाला है। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल आगरा में किस नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले कि ताजमहल कहाँ पे है, तो आगरा में है, इसको भी याद रखना है। और ताजमहल वो किस नदी के किनारे है, गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी या फिर घाघरा नदी। किस नदी के किनारे यहाँ पे है, किस नदी के किनारे यहाँ पे है बतलाइए ताजमहल। तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। और यमुना नदी के किनारे कौन कौन से ऐसे शहर हैं, तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा मथुरा भी मिलेगा, देखने को मथुरा भी मिलेगा। शहर जो फेमस शहर है, एक आपको नई दिल्ली भी देखने को आपको मिलेगा, जो कि यमुना नदी के किनारे है। यहाँ पे गंगा नदी दिया है ऑप्शन ए पे। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा है यहाँ पे, तो गंगा नदी के अगर किनारे देखा जाए तो आपको वाराणसी मिलेगा, वाराणसी मिलेगा। इसके अलावा आपको कानपुर मिलेगा, कानपुर मिलेगा। किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन सी पे दिया है सरयू नदी। तो सरयू नदी के किनारे आपको यहाँ पे अयोध्या देखने को मिलेगा, अयोध्या। घाघरा नदी, तो ये घाघरा नदी जो है वो गंगा के एक प्रमुख सहायक नदी है। और इसका राइट आंसर हो गया यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यमुना नदी, यमुना नदी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रयागराज में कुंभ मेला किस संगम पर लगता है। प्रयागराज में जो कुंभ मेला है वो किस संगम पर लगता है, तो गंगा और यमुना, गंगा यमुना और सरस्वती, यमुना और सोन या फिर गंगा और रामगंगा। तो आप सभी को पता होगा कि जो कुंभ मेला लगा हुआ था वो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम पर लगता है। गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर लगता है। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो अभी हम आप लोगों को बतला, जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन आपके लिए कि वाराणसी किस नदी के किनारे है। अभी जस्ट हम आप लोगों को बतलाए थे वाराणसी किस नदी के किनारे है, इसको आप लोग कमेंट करके अभी बतलाइए। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वाराणसी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। जो बनारस है, वाराणसी है, उसको जो प्राचीन काल में यानी पहले उसको किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था। अयोध्या के नाम से, काशी के नाम से, मथुरा या फिर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था वाराणसी को।
तो जो वाराणसी है उसको काशी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन कि जो पटना है, पटना का पहले किस नाम से जाना जाता था? ये आपको कमेंट इसका भी करना है, आपको कमेंट करना है पटना को किस नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी? कौन सी है भारत की राष्ट्रीय नदी? तो जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो कौन है? गंगा नदी है, गंगा नदी है। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है? बाघ है, बारहसिंघा है, हाथी है या फिर गैंडा है? क्या है राजकीय पशु? तो राजकीय पशु अगर यहाँ पे पूछा है तो बारहसिंघा है, बारहसिंघा है। अगर यहाँ पे राजकीय पक्षी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो सारस क्रेन हो जाएगा, सारस क्रेन। इसके अलावा अगर यहाँ पे पूछा जाए कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन है तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो अशोक हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाए कि राष्ट्रीय पुष्प कौन है, राष्ट्रीय पुष्प कौन है तो पलाश हो जाएगा, राष्ट्रीय पुष्प पलाश हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यहाँ पे बतलाइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 को बतलाइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बतलाइए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा में, लखीमपुर खीरी में, सोनभद्र में या फिर वाराणसी में? किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले ये बतलाइए कि दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है मुख्य रूप से बाघ और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। और यह किस साइड में है? तो भारत नेपाल के सीमा पर यही स्थित है। तो एक कौन सा स्टेट हो जाएगा यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे जो लखीमपुर खीरी जो यहाँ पे ज़िला है यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च? जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2015 या फिर 5 जून 2014। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है वो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन स्टार्ट किया गया था, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था। 2 अक्टूबर को बस आपको यहाँ पे याद रखना है 2014 को, 2014 से स्टार्ट किया गया था, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर यहाँ पे 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2013 अगर इस तरह से दे दिया जाए तो 2 अक्टूबर 2014 याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत PMJAY योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत जो PMJAY योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, सड़क निर्माण, कृषि ऋण माफ़ी या फिर उच्च शिक्षा? क्या है स्वच्छ भारत यहाँ पे आयुष्मान भारत का मुख्य उद्देश्य? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि गरीब परिवारों में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देना। ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि एक जिला एक उत्पाद ODOP यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम यानी कि योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम कब लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर? यूपी में कब इसको स्टार्ट किया गया था?
2016, 2018, 2020 या 2022। तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो 2018 के अंदर किया गया था। अगर इसका स्पेसिफिक डेट देखा जाए तो 24 जनवरी 2018 को ही इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग क्षेत्र में क्या कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग क्षेत्र में क्या कहा जाता है? आधुनिक नर्सिंग की जननी, भारत के प्रथम नर्स, रेड क्रॉस की संस्थापक या फिर WHO की पहली अध्यक्ष। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनको आधुनिक नर्सिंग की जननी कहा जाता है। आधुनिक नर्सिंग की जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 8 मार्च, 5 जून या फिर 1 दिसंबर। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि WHO का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WHO? वर्ल्ड हाइजीन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस। क्या है यहाँ पे WHO का पूरा नाम बताइए। WHO का जो पूरा नाम होता है, जो फुल फॉर्म होता है, वह होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कानपुर को भारत में किस उपनाम से जाना जाता है? कानपुर को भारत को किस उपनाम से जाना जाता है? लेदर सिटी ऑफ इंडिया, पिंक सिटी, सिटी ऑफ लेक्स या फिर टेम्पल सिटी। किस नाम से जाना जाता है? कानपुर को भारत में किस उपनाम से जाना जाता है बतलाइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 को बतलाइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पे लेदर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेदर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसको जो कानपुर है उसको भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो पिंक सिटी दिया गया है, गुलाबी शहर के नाम से किसको जानते हैं? तो जयपुर को जानते हैं। जयपुर को गुलाबी शहर। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से उदयपुर को टेम्पल सिटी के नाम से। तो ये जो है वो टेम्पल सिटी जो है यह भुवनेश्वर का जो है वो उपनाम था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि मथुरा और वृंदावन उत्तर प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? मथुरा एंड वृंदावन आर फेमस फॉर भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान बुद्ध के लिए या फिर महावीर स्वामी के लिए। जो मथुरा है और वृंदावन है ये भगवान कृष्ण के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। मथुरा जो है वहाँ पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और जो वृंदावन है यहाँ पे भगवान कृष्ण का बचपन का यहाँ पे बीता हुआ था। तो ये जो है वो भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? गोरखपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? काशी विश्वनाथ मंदिर, गोरखपुर मंदिर, ताजमहल या फिर बरादरी के लिए। तो देखिए जो गोरखपुर है वो गोरखपुर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो वाराणसी में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तो सभी को पता है कि अयोध्या में स्थित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि लखनऊ को किस उपनाम से पुकारा जाता है? लखनऊ को किस उपनाम से पुकारा जाता है यहाँ पे बतलाइए। और हाँ, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हुआ है और ये जो क्लासेस है वो आप लोगों को एग्ज़ाम तक चलेगा। साइंस का भी क्लासेस हो रहा है, इंग्लिश का भी 1-2 क्लास हुआ है और भी क्लासेस होगा। तो आप लोग कंटिन्यू क्लासेस करते रहिए। GNM स्पेशल यूपी के स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों को करते रहिए क्लास, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन का समय बचा हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ को किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो शहर ए आदाब के नाम से।
शहर ए अदाब के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको और एक नवाबों के शहर से जाना जाता है, नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। ताज नगरी नाम से किसको जानते हैं? तो ताज नगरी जो है वो आगरा को जानते हैं, ताज नगरी जो है वो आगरा को। और लेदर सिटी अभी आप लोगों को बतलाया कानपुर को। और गुलाबों का शहर जो है वो चंडीगढ़ को, किसको? चंडीगढ़ को यहाँ पे जाना जाता है गुलाबों का शहर के नाम से। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक क्लियर है? तो यही था आज के क्लास में सेट 1, जो कि हम आज 20 क्वेश्चन रखे थे। अगला क्लास से और ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे और अगला क्लास सेट 2 लेकर आएंगे। तो आप लोग इसी तरह कंटिन्यू क्लास में बने रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इस क्लास को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में।